हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को हमारी जो नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की वो मिलती रहे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी क्लास 7 NCERT हनीकॉम का 6 चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव। तो इसमें जो समरी टाइप में पहले दिया हुआ है इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। निषाद, अ बॉय ऑफ 7 एंड हिज 10 years ओल्ड सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट मी मिस्टर नाथ। जो निषाद है एक 7 ईयर का लड़का है और उसकी जो बहन है 10 साल की है। वो दोनों हैं जो मिस्टर नाथ हैं उनके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा है इनकी। क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासा। Then one day the children Marvel rolls into Mr. Nath's room and Nisad gets a chance to see him. एक दिन बच्चे होते हैं वो उनके रूम में जा कर के उनके रूम में कंचा चला जाता है जिससे कि उन्हें मिस्टर नाथ के रूम में कंचा जो चला जाता है तो निषाद को देखने का एक चांस मिल जाता है। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या यही भागा हुआ एक धोखेबाज है। क्रूक मीन्स होता है धोखेबाज। वाई इज़ हिज फेस बैडली सेक्योर्ड, इसका जो फेस है इतना ज़्यादा बुरी तरीके से क्यों बना रहता है। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, इसके कोई दोस्त क्यों नहीं हैं। निषाद मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथन एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइटी। निषाद की जो मदर हैं वो एक डॉक्टर है जो कि मिस्टर नाथ जो हैं उनको एक पेशेंट के तौर पर जानती हैं। हु इज़ वेरी पोलाइट, वो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा विनम्र हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को एक्सपर्ट डिटेक्टिव। इसका जो फर्स्ट पार्ट है आज मैं आप लोगों को इसी को पढ़ाऊँगी, सेकेंड पार्ट को कल पढ़ाऊँगी। As he walked back towards the clinic, Seven said, "He does not look anything like a monster, Maya." जो 7 होता है वो जब क्लिनिक की तरफ से आता रहता है तो बोलता है कि ये किसी मॉन्स्टर यानी दानों के जैसे नहीं दिखता है माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, बट लेकिन तुमने क्या देखा है कि ये कितना ज़्यादा पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, शायद इसको ये बहुत गरीब हो और इसे खाने के लिए पैसे ना हो, खरीदने के लिए पैसे ना हो, खाना ना खा पाता हो। ही कैन नॉट बी पुअर इफ़ इज़ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम, मैंने बताया उसे कि वह गरीब नहीं है यदि वह भागा हुआ धोखेबाज है। ही इज़ प्रॉब्ली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैट्स अवे समवेयर इन दैट रूम, शायद उसने ज़रूर ही शायद अपने रूम में उसने कहीं पे ढेर सारे पैसे छुपा कर रखे होंगे। डू यू रियली थिंक इज़ अ क्रिमिनल माया, क्या तुम्हें सच में लगता है माया कि एक क्रिमिनल है। हिज डज नॉट लुक लाइक वन, निषाद लुक डाउटफुल, निषाद जो होता है उसे डाउटफुल नज़र से देखता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो एक क्रिमिनल है। ऑफ कोर्स हिज 1 7 आई सैड एंड ही सर्टनली इज़ नॉट स्टबिंग, जो मैं मतलब कि जो माया होती है मैं बोलती हूँ 7 ऑफ कोर्स, हाँ वो है 7 एंड सर्टनली इज़ नॉट स्टर्निंग, और वो भूखा नहीं है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मेल्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ियों। मिस्टर मेहता ने मुझे बताया था कि रमेश जो है सीढ़ियों के नीचे वाले रेस्टोरेंट से उसके लिए खाना लेकर जाता है। बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस he does not work anywhere, so how can he possible have money to pay for food, निषाद said. लेकिन माया मिस्टर मेहता ने मुझे बताया था कि वो कहीं पे काम नहीं करता है, तो वो कैसे इतने मतलब कि अपने भोजन के लिए पैसे कैसे दे पाता होगा। निषाद ये बोलता है। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेमेड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हाइडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, उसने ज़रूर कहीं पे अपने रूम में किसी ट्रंक में किसी संदूक में ढेर सारे पैसे छिपा के रखे। इट्स प्रॉब्ली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड गिफ्ट्स ज्वेलरीज, और उसने उसमें शायद ढेर सारे सिल्वर गोल्ड और ज्वेलरीज भरी होंगी। व्हाट रबिश, निषाद इंटरपुट, निषाद बीच में बोलता है, कहता क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, मैं बोलती हूँ कि आई नो, मैं जानती हूँ, मैं सही हूँ बेवकूफ़, मैंने उसे बोला। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, वैसे 7 तुमने क्या इसकी जो स्कार्स मिस होता है निशान, जो तुमने क्या इसके निशान देखे हैं। आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, मैं नहीं जानती कि ये इतना डार्क क्यों है, लेकिन मैं बेट लगा सकती हूँ कि ज़रूर जब पुलिस ने शूट आउट किया होगा तो उसी में भीड़ में लग गया होगा। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेयर बर्न स्कार्स सैड, निषाद सेट फिरमिली मतलब स्ट्रिक्टता से, वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर बोलता है कि मम्मी ने बताया था साफ से कि उसके जो स्कार्स है वो बर्न मतलब कि जले हुए हैं, मतलब उसे
जल गया है उसी के निशान है। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। मैं उसे मतलब वो सुझाती है, जो माया होती है वो बोलती है शायद उसके जब घर में पुलिस आई हो तो फायर उसने किया हो तो भागा हो तो उसमें लग गया हो। सेवन लुक्ड अनश्योर, फिर से उसे अनश्योर मतलब होता है अनट्रू। सेवन को विश्वास नहीं होता। वन द मंडे फॉलोइंग मम्मा बर्थडे सेवन वेंट अलोन विथ हर टू क्लिनिक एट गुड़गांव एज आई वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड। एक मंडे को जब मम्मा का बर्थडे था उसके पहले सेवन जो था वो क्लिनिक में अकेले गया हुआ था और जो माया थी वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। वैन दे रिटर्न निसात टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ आई एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन हेयर। जब वे लौटे तो निसात ने मुझे बताया कि मैंने मिस्टर नाथ को देखा। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि वह वहाँ नहीं थी। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गॉन्ट अफेयर्स एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टवरिंग। सेवन उसके बारे में जान कर के कि वो इतना परेशान रहता है, इसके बारे में बहुत जानकर बहुत खुश होता है कि वह भूख के मारे मर रहा होगा। ही टोल्ड मी दैट ही लॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सैड ओपन द डोर क्विकली। मिस्टर नाथ उसने मुझे बताया कि उसने जाकर के उसके दरवाजे को ज़ोर से खोला, कहा मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोलिए। शाम को जब उसने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ के पास मैं गया और वहाँ पे जल्दी से उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए बोला। ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन हिट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। द मैन जो होता है, जो मिस्टर नाथ होते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं और पूछते क्या, और कोई कंचा खो गया। मार्बल मीन्स होता कंचा, यहाँ पे मार्बल मीन्स ही दिया गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकोगनाइज्ड माई ब्रदर। वो सोचती है कि ज़रूर उसने मेरे भाई को पहचान लिया होगा। नो सैड निषाद बोलता है नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ऑन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे एक चॉकलेट दे दी। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। मैंने कहा क्या तुम्हें उसके ट्रंक में झांकने का मौका मिला सेवन? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। फिर से निषाद उसे देखने लगता है। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, ही सैड। वह बोला मुझे उसने अंदर बुलाने के लिए अंदर नहीं बुलाया। देन ही स्माइल्ड, और उसके बाद में हंसता है। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, बट मैंने कुछ पाया है माया। आई वेंट डाउन टू रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक्ड टू हिम। मैं रेस्टोरेंट के नीचे जब गया रमेश से मिलने, जो वहाँ पे काम करता है, तो मैंने उससे बातें की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सैड। मैंने कहा गुड जासूस। आई सैड पार्टिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। उसके बाद में वो उसे ठोकते हुए सब बोलती है कि गुड, आई होप तुमने उससे क्वेश्चन जो है प्रॉपरली किए होंगे। सी सेवन लुक्ड प्लीज़, सेवन उससे कहता है प्लीज़। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर मेहता एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी, 1 in the morning and 1 in the afternoon। रमेश उसे बताता है कि वो उस मिस्टर नाथ के लिए सुबह शाम 2 बार खाना लेकर जाता है और 2 कप चाय, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में, एक शाम मतलब कि दोपहर में लेकर जाता है। रमेश सेज इज़ नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। वो रमेश उससे कहता है कि वो अपने खाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो एक ही खाना हमेशा खाता है, 2 रोटी और कुछ दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ जो है वो पैसों में अपनी बिल को चुकाते हैं और टिप्स भी अच्छी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रैंड। रमेश ने मुझे बहुत ही कुछ अजीब बातें बताई माया। सेवन जो है उसको नाम जोड़ते हुए बोलता है। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunch टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज हिम विथ ईच टाइम। ऑलमोस्ट जो संडे, प्रत्येक संडे को उसके रूम में 2 लंच जाते हैं। वही एक ही आदमी हमेशा वही इसी टाइम में मतलब संडे को आता है। हिज टाल फेयर्स सूट एंड वियर्स स्पेक्टल्स। वो जो आदमी होता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा और सूट वूट पहने चश्मा लगाए हुए रहता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हुज हार्डली स्पीक्स। रमेश उसे बताता है कि वो जो आदमी वो बहुत ज़्यादा बातें करता है और मिस्टर नाथ जो है बिल्कुल भी नहीं बोलता। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे बोला वेल डन निषाद, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, we'll have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook.
उसके बाद में वो कहती है हमने अपनी इंक्वायरी में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, हमें अब इसके जो अच्छे जासूस की तरह हमें इस धोखेबाज को पकड़ना होगा, ट्रैप करना होगा। हाउ हाउ यू गॉन माया। 7 बोलता है कि अब तुम क्या करोगी माया, कैसे। हाउ हाउ कैन यू पॉसिबल इमेजिन हिज क्रूक। तुम कैसे सोच सकती हो कि वह एक धोखेबाज ही है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो कितना साधारण दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी आई रिटर्ड, वो उसे उसका उत्तर देती है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो साधारण ही दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस बेकर इन द पेपर सिस्टरडे, क्या तुमने कल के जो हैदराबाद का जो हाउस में जो घुस गया था उसकी पेपर में उसकी फ़ोटो देखी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक्ड डाउटफुल, वो बोलता है कि वो भी किसी गली में रहने वाला एक साधारण सा आदमी दिख रहा था। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder brushed with all their fairy floating streets with a heavy dawn. अगले दिन जो है मानसून आ गया और अंधा कर देने वाली बिजली की कौंध और बादलों की खतरनाक गड़गड़ाहट के साथ काले बादल छा गए और गली जो थी वो बहुत ही बुरी तरह से भीग गई। स्कूल वाज टू हैव reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. स्कूल जो था वो गर्मियों की छुट्टी के बाद में फिर से रीओपन मतलब फिर से खुलने वाला था, लेकिन जो ट्रैफिक जो यातायात है वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए बिना सोचे समझे वाली अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज हो गए। आई थॉट आई स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा कि मैं इस जो समय है इसको अच्छे से व्यतीत करूँगी। आई सेट मतलब इसे इसका जो समय है इसे उपयोग में लाऊंगी। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विथ अ सीट ऑफ पेपर बिफोर मी, मैंने अपने बेडरूम में बैठी और अपनी मेज पर एक कागज़ के साथ बैठ गई। सो गाइस ये यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।